बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं जी जीबीपी यूएसडी को। जीबीपी यूएसडी ने कल भी एक बहुत मज़ेदार मूवमेंट दे दी और मज़े की बात यह है कि स्कैल्पिंग का सिग्नल जो है वो इसने लॉस्ट किया और देन फिर इसी ने इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए एक बड़ी मज़ेदार एंट्री दी। जब मैं आप लोगों को एक चैनल बना के देता हूँ, एक ट्रेंड लाइन बना के देता हूँ या ट्रेंड लाइन कहीं पर ड्रॉ करके देता हूँ, तो उसका पर्पज़ ये होता है ड्रॉ करने का कि आप लोग उसे भरपूर तरीके से फॉलो करें, ना कि आप ऐसे करें कि अपनी जो मर्ज़ी से ट्रेड ले लें और उसके बाद मुझे कहें कि सर अब बताएं इसमें क्या किया जाए। ऐसी पॉसिबिलिटी किसी भी पेयर में नहीं है कि आप लोग कहीं से भी जो है वो पोजीशन ओपन कर लें और उसके बाद फिर हम ये देखें कि अब हमने इसमें फर्दर क्या जो है वो स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है। ऐसा कभी भी नहीं होता। तो लिहाजा स्ट्रक्चर फॉलो किया करें ताकि आपको पता चले कि मार्केट में जो मूवमेंट है वो क्या हो रही है, कहाँ तक आ सकती है, क्यों आ सकती है। अगर मैं इंट्राडे के वाले से कुछ पाउंड की बात करूँ तो एक चैनल तो ऑलरेडी हमारे पास बियरिश चल ही रहा है। अब पाउंड जो है वो अपनी इस ग्राउंड के नियर बाय, बेसिकली आप यूं स्ट्रक्चर कंसीडर कर लें कि पाउंड जो है वो कुछ इस जोन में ना प्ले कर रहा है और उसको आप एक बेयरिश चैनल के वे में भी कह सकते हैं। और पाउंड जो है वो कुछ इस एरिया से ना अपनी कुछ ग्राउंड बनाने की भरपूर कोशिश कर रहा है, बट उससे बन नहीं पा रही है। क्यों नहीं बन पा रही है? क्योंकि यूएसडी का प्रेशर बहुत है। यूएसडी का प्रेशर यूरो यूएसडी पे भी बहुत है। अगर मैं बात करूं ओवरऑल, तो ओवरऑल यूएसडी का प्रेशर मार्केट्स पे इस टाइम बहुत है और प्लस इजाफी जो उसमें एडिशन हो रहा है वो ये हो रहा है कि यूएसडी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है और अभी तक जो एक्सपेक्टेशन है वो 1.00% की है, जबकि माजी में इन्होंने कहा था कि हम 0.50 बीपीएस इंक्रीज करेंगे, फिर इन्होंने बोला कि 0.75 बीपीएस तक हम जा सकते हैं। लेकिन कल जो इन्फ्लेशन डाटा आया उसके बाद इन लोगों का कहना है कि पॉसिबिलिटी जो है वो हाई चांसेस जो है वो 1.00 के हैं। तो ऑफ कोर्स जब 1.00 के चांसेस हाई हो जाएंगे तो आप लोग खुद इस चीज़ को अब कंसीडर करना शुरू कर दें कि मार्केट में मूवमेंट किस तेज़ी से आ सकती है। अगर से वो मूवमेंट टेम्पोरेरी हो, अगर से वो मूवमेंट थोड़े अरसे बाद जो है वो वेव हो जाए, लेकिन ऑन द स्पॉट ऑन द टाइम तो मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। और जैसा कि हमारे पास बहुत सारे लेवल्स ऑलरेडी पेंडिंग हैं, अगर मैं जीबीपी यूएसडी की बात करता हूं तो जीबीपी यूएसडी मैंने 1.1650 का लेवल आंख में रखा हुआ है, उसे इग्नोर नहीं कर रहा। अगर मार्केट यहां से एक जो है वो अपना सपोर्ट एरिया बना के अपसाइड में निकल जाती है तो देन ये एक अलग चीज़ है। लेकिन अभी तक हमें जो स्ट्रक्चर बता रहा है, जो हमारा चैनल बता रहा है, जो हमारी चैनल रीडिंग आ रही है वो बहुत परफेक्ट आ रही है। वो अगर आप कल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लें तो कल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये है कि मार्केट ने हमें इस एरिया से एक सेल की एंट्री दे दी। अब आप लोगों ने ली या नहीं ली इसका मुझे नहीं आइडिया, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करके देने का पर्पस ये होता है कि कुछ आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग खुद भी चलाएं। और इसके साथ साथ अगर मैं ओवरऑल जीबीबी की बात करूं तो जीबीबी में अभी जो हमें नए प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलेंगे, ये चीज़ उसके बाद कंफर्म होगी कि उनकी क्या हिकमत अमली है और क्या वो जीबीबी को स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं या नहीं पाते। अभी के लिए जो इंटरडे बेसिस पे स्ट्रक्चर है वो थोड़ा नॉइजी स्ट्रक्चर है, बहुत केयर लीजिएगा जीबीबी यूएसडी के हवाले से। यूरो यूएसडी पे तो उसने अपना एज क्रिएट किया हुआ है। यूरो यूएसडी का मैं तस्करा इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि यूरो यूएसडी और जीबीबी यूएसडी मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी जो मूवमेंट्स हैं वो सेम आती होती हैं, लेकिन चूंकि अब जाहिर है सेक्टर तो अलग अलग ही है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि डेटों पे जो इनकी मूवमेंट्स हैं वो अलग अलग आती होती हैं। और ओवरऑल अगर यूएसडी सबको आप यूं समझ लेंगे डाउनग्रेड करना शुरू करेगा तो वो सबको एक सीक्वेंस में रख के ही करेगा, चाहे वो यूरो उसमें, चाहे वो जीबीबी हो, चाहे वो एयूडी हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो। इंट्राडे के हवाले से अगर हम कुछ डिस्कशन करें तो इंट्राडे के हवाले से मैं ये समझ रहा हूँ कि पाउंड को इस टाइम कुछ इस चैनल का सामना करना पड़ रहा है और ये किस्म की रेंज भी है और मैं यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं इसके बियॉन्ड जाके देखता हूँ तो मुझे कुछ इस एरिया से कुछ रेजिस्टेंस जो है ना वो माइनर सा आता दिखाई दे रहा है। इस लेवल को अपने जेहन में रख लें। इंट्राडे के पॉइंट से अगर मैं बात करूं एंट्री की, तो इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है जीबीपी यूएसडी की शॉर्ट पोजीशन में ही रिमेन रहें जब तक जीबीपी यूएसडी हमें कोई फर्दर कोई पॉसिबल ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं दे देता, कोई बुलिश मूवमेंट की कंफर्मेशन नहीं दे देता, या कोई बुलिश स्ट्रक्चर नहीं दे देता, या कोई बुलिश चैनल नहीं दे देता, तब तक हम क्या करेंगे? तब तक हम स्टिल बियरिश में ही रहेंगे। जैसे हमने कल जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से एक बहुत मजेदार ट्रेड पकड़ी। अब सवाल ये जिस ट्रेड का यहाँ पे लेट सपोज 15 या 20 पिप का एसएल हिट हो गया, यहाँ से देख लें वो सेटअप चला तो कितने पिप्स आपको मिले? यहाँ से 1.1950 के लेवल से ये ट्रेड ओपन हुई और उसके बाद ये ट्रेड आई 1.8950 के लेवल पे ऑलमोस्ट। तो आपका जो 15 पिप्स का जो एसएल था वो भी रिकवर हो गया, प्लस आपको 80 पिप का रिवॉर्ड भी मिल गया।
यही वजह होती है जब आप स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, और यही वजह है कि मैं अभी आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर पे ही फोकस करें। जब तक मार्केट्स नहीं पलटती ना, या मार्केट्स का जो ट्रेंड है वो जब तक शिफ्ट नहीं होता, तब तक आप लोग अपने जो स्ट्रक्चर है उसमें ही ढले रहें तो बहुत बेहतर है। अगर आप लोग उससे बाहर कुछ जाने की सोचेंगे तो फिर उसके नतीजे भी आप लोगों को वैसे ही फेस करना पड़ेंगे। इंट्राडे बेसिस का जो स्ट्रक्चर है मैं यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ, उसको नोट कर लें। आप यहाँ पे कुछ किसी हद तक ना कुछ बाय की स्कैल्पिंग को प्लान कर सकते हैं, लेकिन बाय की स्कैल्पिंग को आप किस वे में आगे प्लान करेंगे, आपने इस चीज का बड़ा खास ख्याल रखना है। बाय की स्कैल्पिंग को आप सिर्फ और सिर्फ इस बाउंड्री से विद एसएल, इस वाली बाउंड्री से विद एसएल आप जो है बाय की स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हैं। विदाउट एसएल वालों के लिए ये ट्रेड नहीं है। विदाउट एसएल अगर आप लोगों ने ट्रेड करनी है तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप लोग जो है वो प्रीमियम चैनल ज्वाइन करें और वहां पे आके एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के वे में जो है अपनी ट्रेड्स प्लान करें। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ किया है मैं उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे आपको मेंशन करता चलूँ। ये स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ बनेगा तो कुछ इस तरीके का बनेगा, और जैसा कि आपने देखा कि जितनी भी मार्केट्स हैं वो सब ऑलमोस्ट अपने जो आप यूँ समझ लें एक फ्रेश लो लेवल पे जो है वो खड़ी हुई हैं, चाहे उसमें जीबीपी यूएसडी हो, चाहे उसमें यूरो यूएसडी हो, एयूडी को भी कंसीडर कर लें। और इसी तरह मकसद ये है बात करने का कि आप लोग इस चीज़ के लिए जो है रेडी रहें कि हो सकता है मार्केट में जो है वो एक स्ट्रॉन्ग जो रेले हैं वो स्टिल हमें आगे देखने को मिले। मैं यहाँ पे इनकी जो डिटेल्स है वो एंटर करने जा रहा हूँ, उन्हें नोट कर लें। अगर हम जीबीपी यूएसडी को सेल करने की सोचेंगे तो सेल हम इसको करने की सोचेंगे अगेन 1.1930 के लेवल से। TP1 की अगर हम बात करते हैं इसमें TP1 हम इसमें रखेंगे 1.1890 का लेवल। TP2 की अगर हम इसमें बात करेंगे तो TP2 हम इसमें रखेंगे 1.1840 का लेवल। TP3 की अगर हम इसमें बात करते हैं तो TP3 हम इसका रखेंगे 1.1800 का लेवल। इंट्राडे बेसिस के लिए इनफ है। एसएल की अगर हम बात करते हैं तो एसएल हम इसमें रखेंगे जी, अब देखें जब आप लोगों को छोटे छोटे एसएल हिट हो रहे होते हैं, जब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं, उसके बाद मार्केट आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज देती है, अब ये आपने अवेल करनी है या रिजेक्ट करनी है, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा कहता होता हूँ कि एसएल पे बजाय रोने के आप लोग फर्दर मार्केट पे फोकस किया करें कि हमारा ये एसएल हिट हो गया, अब हमारे पास जो ट्रेड सेटअप है ना, जो ट्रेड सेटअप होता है उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा सब्र किया करें। आप लोगों में सब्र नहीं होता, आप लोग इतने अंडर प्रेशर हो जाते हैं। जब आप लोगों का एक एसएल हिट होता है तो उसके बाद आप लोगों की हालत कुछ ऐसी हुई होती है कि अब पता नहीं क्या हो जाएगा, और अब जो है ना बस हमारी किसी तरह इस एसएल की रिकवरी हो जाए। आप लोग उस एसएल की रिकवरी पे इतना फोकस करते हैं, इतना फोकस करते हैं कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, बजाय इसके कि आप लोग कोई ट्रेड सेटअप फाइंड आउट करें, कोई ट्रेड स्ट्रक्चर में आके एक प्रॉपर वे में एसएल के साथ ट्रेड प्लान करें, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। मैं आप लोगों को हमेशा कहता होता हूँ एक एसएल हिट होगा, 2 हिट होगा, 3 हिट होगा। लेट सपोज 3 एसएल हिट हो आपके 25 पिप्स के, 75 पिप्स, चौथी ट्रेड आपको 100 पिप या 150 पिप जो है वो टीपी वाली ट्रेड मिल गई, तो आपको 75 पिप जो आपका लॉस हुआ था प्लस 75 पिप आपका रिवॉर्ड भी आ गया। अब ये मैनेजमेंट आपको अगर नहीं आती तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग मनी मैनेजमेंट सीखें। ये ट्रेड मैनेजमेंट, अपना जो अकाउंट मैनेजमेंट है उसको एक प्रॉपर वे में जो है ना वो उसको समझना शुरू करें कि मार्केट के तकाजे क्या हैं। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से जीबीपी यूएसडी का ये स्ट्रक्चर है, और मैं नहीं समझता कि मजीद कोई इसमें जो है ना अभी अभी तक के हवाले से कोई जो है इसमें एडिशन की कोई गुंजाइश है। आप लोग इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करें। अगर कोई बाय की स्कैल्पिंग करनी हो तो ये एरिया मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। विदाउट एसएल की कोई गुंजाइश नहीं है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर यहाँ से कोई ब्रेकआउट होता है तो मार्केट कोई ऐसी सिचुएशन भी इन फ्यूचर बना सकती है। तो अपने आप को हर तरह की मूवमेंट के लिए तैयार रखा करें, क्योंकि ये मार्केट है, यहाँ पे फ्लक्चुएशन जो है वो विद इन अ मिनट्स आती है। और यही मैं आप लोगों को हमेशा कहता होता हूँ कि आप लोगों के पास अप एंड डाउन के चांसेस जो हैं वो आते जाते रहते हैं, तो लिहाजा स्ट्रक्चर को हर हाल में फॉलो किया करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।